हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 7A सॉल्व कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 सॉल्व कर चुके थे। उसमें हमने क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए पहले, या मैं जिसका लिंक है वो आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग आज भाग 4 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 है, डॉक्टर मनोहर रे। ओके, तो आप अगर उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन 9 है मेरे पास कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमको फिर से रिपीट क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं हमको यहाँ पे बराबर आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ये त्रिभुज बना लिया है तो हमें चेक करेंगे, हम ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तीनों भुजाएं निकाल के देखेंगे, अगर दो भुजाएं इक्वल आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए हमको यहाँ पे शीर्ष दिए गए हैं। ए के शीर्ष हमको दिए गए हैं 5, -2 दिया गया, और सी का हमको दिया गया है 7, -2 और बी का हमको दिया गया है 6, 4। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए बी। बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को पता ही है। हम जब भी बीच की दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी, तो हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं वो ये लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा, देखो √ x2 - x1। तो a और b ये लेंगे ना हम लोग, तो a और b। तो इसमें देखो ये क्या है, x2 है, ये x1 है। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन बाई 2। बाई कितना 4 और बाई 2 कितना ये, तो 4 माइनस चिन्ह होता है, लेकिन माइनस का ये चिन्ह है तो हो जाएगा प्लस का 2। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो इक्वल निकलेगा 37। क्योंकि ये 36 होगा तो 37 हो जाए। तो ए बी बराबर कितना निकल आया, ए बी बराबर निकल गया 37। तो ये मेरे पास निकल के आ गई है 37। चलिए अब हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये और ये पॉइंट हमको लेने हैं, बी और सी के लेने हैं। तो हम लेंगे 6 - 7, तो हो जाएगा 6 - 7 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको माइनस करेंगे, ये -2 पहले से प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा आप लोग, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे बी सी बराबर, ये हो जाएगा 1 + 36, तो ये निकल जाएगा √37। तो बी सी बराबर कितना निकला, 37 √ तो ये ए बी और बी की वैल्यू निकल आई। तो इसकी वैल्यू क्या निकली, 37 निकली। चलिए हम लोग ए सी देख लेते हैं। तो हम लोग जब ए सी लेंगे तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लेंगे, ए के पॉइंट लेंगे और सी के पॉइंट लेंगे। तो 7 - 5, तो 7 - 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -2, और इसको हम करें -2 और वो माइनस पहले से प्लस का 2 करें और स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना निकला, √4। √4 हो जाएगा। तो हमारे पास ए सी बराबर निकल आएगा 2। ए सी बराबर कितना निकला, 2। तो ये कितना निकला, 2। अब हम लोग क्या देखो दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल है बी सी के और इक्वल नहीं है किसके, ए सी के। और जहाँ पे दो साइडें इक्वल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम बोलेंगे अतः शीर्ष 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्या है, ये एक शीर्ष है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है मेरे पास। चलिए आपको दिखा देते हैं 8 क्वेश्चन। 8 हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, 9 क्वेश्चन है मेरे पास।
अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि Q 0,1, Q कितना 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और RX जो है x,6 से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। तो हमको PR और QR भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है 10। तो यहाँ पे क्या है, एक PR एक लाइन है, तो हमने एक PR एक लाइन ड्रा कर ली PR, और P के कोऑर्डिनेट दे रखे हमको 5,-3 और R के दे रखे हमको x,6, और हमसे बोला कि जो Q एक पॉइंट है Q वो समदूरस्थ है और इसके कोऑर्डिनेट है 0,1, मतलब ये दोनों PQ और बराबर क्या है QR। तो हमको एक तो x की वैल्यू निकालनी है पहले, और उसके बाद QR और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास, यहाँ से ऐसे कर देते हैं हम लोग, दिया है करके क्या दिया गया, PQ बराबर होगा QR। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब PQ बराबर QR होगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप लोग, PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये निकालते हैं। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे जब PQ की, तो हम पहले एक एक को सोल्व कर देते। पहले हम निकालेंगे PQ। तो PQ जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ये और ये मिलेगा हमको। तो 5 माइनस क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो PQ बराबर कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर। तो PQ बराबर हो जाएगा ये 25 और ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16। तो हम जब इसको ऐड करें तो PQ बराबर कितना निकल आएगा 41। ठीक है, PQ की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग क्या करते हैं, QR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो QR बराबर जब हम लोग लगाएंगे तो हम इसको लेंगे 0 माइनस कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा तो हो जाएगा 25। कितना हो गया 25। तो ये मेरे पास निकल आई QR की वैल्यू। ये दोनों आपस में कैसे थी, इसको आपस में दोनों कैसे थी, बराबर थी। तो हम लोग इनको लिखते हैं अंडर रूट 41 बराबर लिखेंगे हम लोग अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। इसको हम इस साइड भेज दें तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 माइनस का 25। तो जब माइनस करेंगे हम इसको तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 16 बचेगा। तो x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16। तो x बराबर यहाँ से निकल आएगा +-4, मतलब एक x बराबर -4 और एक +4। x की वैल्यू कितनी निकली, 2 वैल्यू निकली। अब x की 2 वैल्यू निकली तो हम वैल्यू निकालेंगे। देखो PQ की तो वैल्यू किस की वैल्यू पूछी गई हमसे, एक QR की पूछी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी, और एक हमसे PR की दूरी पूछी गई है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। पहले हम QR की निकाल लेते हैं। QR की दूरी लेंगे हम लोग। तो हम लेते हैं पहले x बराबर 4। तो हमारे पास पॉइंट क्या होंगे, देखो ये लाइन होगी Q और ये होगा R। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, इसके तो है 0,1 और इसके जब रखेंगे x के पे 4 और यहाँ पे कितना दिया गया हमको, देखो 6। तो हम यहाँ पे रखते हैं 6। तो इनके बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो QR बराबर क्या होगा, देखो 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। तो मेरे पास निकला अंडर रूट 41। कितना निकला, अंडर रूट 41। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं PR की दूरी। तो यहाँ पे जब हम PR निकालेंगे PR तो हमारे पास क्या हो, देखो P के कोऑर्डिनेट हैं 5,-3 और इसके हो जाएंगे, हम x बराबर लेके चलते हैं, अभी हमने 4 ले रखा है तो 4 ही लेंगे। तो 4,6। तो हम PR बराबर जब निकालेंगे तो होगा अंडर रूट 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा -3 और -6 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा देखो, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 81 क्योंकि 9 होगा, 9 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग निकालें तो कितना है 82। तो पी आर बराबर कितना निकला है 82 निकला। और एक ये निकल आया क्यू आर। अब हम लोगों को लेना है x बराबर -4 क्योंकि अभी हम लोगों ने +4 लिया, अब एक बार -4 भी लेना। तो हम लोग लेते हैं, तो लाइन क्या बनी देखो क्यू आर। तो क्यू आर के लिए क्या बनेगी, इसके जो पॉइंट होंगे वो 0, 1 और यहाँ पे चेंज हो -4, 6 हो जाएगा। तो इनके बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो क्यू आर बराबर क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 0 -4 करेंगे तो हो जाएगा +4 स्क्वायर प्लस ये 1 और माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 बचेगा, 16 कितना हो गया, ये 16 + 25 होगा तो कितना निकलेगा √41 ही निकलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग पी आर को। तो ये मेरे पास लाइन होगी यहाँ पे P और ये कितना है R। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट वही रहेंगे 5, -3, यहाँ पे चेंज होएगा -4, 6 हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम लोग PR निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, 5 -4 करें प्लस करें तो 9 का स्क्वायर प्लस -3 करेंगे और माइनस का ये होगा तो -9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 81 + 81। तो ये मेरे पास हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो 9 होगा, 9 × 9 दोनों जगह पर, तो 9 बार तो 9√2। तो ये मेरे पास क्या निकला है PR। तो ये का आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, मतलब ये 4 आंसर निकलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 मेरे पास है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग एक ऐसा ही रिपीट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का हम लोग सॉल्व किया था, सेम वही क्वेश्चन है डिटो, केवल पॉइंट चेक जो है वो चेंज किए गए हैं। तो हम लोग करना क्या, हमको यहाँ से AB निकालना होगा और BC निकालना होगा और AC निकालना, तीनों हमको भुजाएं निकालनी होगी। उसके बाद हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। अगर इन दोनों का योग इसके बराबर आ गया तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है A के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -2, 5 और B के कोऑर्डिनेट हैं 3, -4 और C के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे 7, 10। तो ये हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो हम बीच की दूरी निकालेंगे तो AB निकालेंगे पहले। ये फार्मूला तो हमको पता ही है, तो बार बार फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे। तो AB जब हम लोग निकालें तो AB, तो B ये हुआ ना, तो हम रखेंगे पहले 3 क्योंकि x2 - x1 करना, तो 3 और माइनस करेंगे, लेकिन माइनस का पहले तो हो जाए +2 स्क्वायर प्लस, फिर रखेंगे -4, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस का पहले से है तो 5 हो गया। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया, ये -9 का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो हमारे पास AB बराबर निकल के आएगा √1, ये हो जाएगा 6, ये हो गया कितना 10, तो 10 ये आ गया मेरे पास। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये किसकी वैल्यू निकली है मेरे पास, AB की कितनी निकली है 1006। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं BC। तो BC जब हम लोग लेंगे तो देखो B ये रहा, C ये रहा, तो C पीछे है, तो इसको हम रखे पहले 7 माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब इसको रखेंगे हम लोग 10 माइनस करेंगे, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा कितना स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 7, ये यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना निकल के आएगा देखो यहाँ पे 16 प्लस का 196। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं तो BC बराबर कितना हो जाएगा देखो 6, 6 12 हो गया, 1 10 हो गया, 10 एक 11 हो जाएगा और ये 2, तो कितना आ गया √212। तो ये निकल आई है वैल्यू BC की। तो इसकी वैल्यू क्या निकली है √212। अब हम AC निकाल लेते हैं। तो हम लोग जब AC निकालेंगे तो AC बराबर देखो हमको क्या मिलेगा, A और C, ये रही ना, इसको देख लेते हैं A और C। तो हम ये अब मेरे पास पॉइंट है तो हम लोग 7 पीछे 7 है तो हम रखेंगे 7 माइनस इसको करें 2, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर
प्लस 10 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इक्वल टू होगा ये 81 प्लस का 25। दोनों को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो 2 और ये कितना है 6 और ये कितना हो जाएगा 10, तो 106। तो यहाँ पे ये साइड कितनी निकली है 106, मतलब ये दोनों साइडें इक्वल निकली हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको समकोण चेक करना है, समकोण चेक करना, तो हम लोग क्या करें, इन दोनों का ऐड करेंगे। तो AB का स्क्वायर प्लस करेंगे हम लोग AC का स्क्वायर इक्वल में आएगा, ये वाली सबसे बड़ी भुजा निकली तो BC का स्क्वायर। ओके, समकोण के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो AB ये रही, तो ये हो जाएगा कितना √106 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √106 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू BC कितना है, ये रहा मेरे पास, तो ये हो गया 212 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 106 प्लस ये हो जाएगा 106 प्लस कितना है 212 हो गया, इक्वल में है ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 212 आएगा इक्वल टू 212। तो ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे शीर्ष 2 कामा -5 -2 कामा 5 और 3 कामा -4 तथा 7 कामा 10 एक समद्विबाहु समकोण के शीर्ष हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट को हम लोग चलिए देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब हमको चेक करना है कि चतुर्भुज हैं, अगर हैं तो कौन से हैं और कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो हमने पहला पार्ट ले लिया, पहला पार्ट है -1 का -2 और 1 कामा 0 और -1 कामा 2 और -3 कामा 0। तो ये मेरे पास पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिए हैं। ओके ठीक, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, -1 कामा 2 ये हमारा पॉइंट दे रखे हैं और ये हमने डाल रखा A B C और D, ये हम लोगों ने ले लिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमको मिलती है। तो हमको यहाँ पे जो दूरी निकालनी है वो हमको निकालनी है A B C D, मतलब A B निकालनी है, B C निकालनी है और C D और A D ये हमको फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमको मिलता है यहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले ये मेरे पास पॉइंट है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लेते हैं ए बी। तो ए बी जब हम लोग लेंगे तो आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम ए बी की दूरी निकालें, फार्मूला तो आप लोगों को याद है तो बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं उससे। ओके, तो ये देखो -1 कामा -2 और 1 कामा 10, तो हम लोग 1 कामा 0, तो हम पहले क्या करते हैं इसको लेते हैं, ये हो गया मेरा x1, तो हम लोग लिखेंगे -1 फिर माइनस का साइन होता है फार्मूला, तो ये माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर, फिर प्लस होता है /2, तो /2 कितना है 0 माइनस ये माइनस करेंगे लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ से हमको मिलेगा, ये हो जाएगा कितना, ठीक है ये प्लस का था तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये यहाँ पे भी हो जाएगा कितने का 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 + 4, तो ये 4 दोनों, तो हमको 2 कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको 2√2। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना निकला 2√2, तो ये किसकी वैल्यू निकली ए बी की, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2√2। तो एक हमने वैल्यू निकाली, अब हम लोग निकालेंगे बी सी।
तो जब हम लोग लेंगे बी सी, तो देखो हमको कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, ये और ये पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पे 1,0 और -1,2, तो हम लिखते हैं पहले -1 और फिर माइनस का साइन लगेगा और ये हो जाए -1, इसका स्क्वायर होगा प्लस, फिर लिखेंगे हम 2 माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या, ये दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर होगा प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हमको मिलेगा 4 + 4 मिलेगा। तो यहाँ पे बी सी बराबर कितना निकल आएगा, 2√2। तो इसकी वैल्यू क्या निकली, 2√2 निकली। चलिए अब हम लोग डी सी निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे सी डी। तो इसके लिए हमको पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, ये और ये, सी और डी के। तो हम लोग इसको रखेंगे, पहले इसको रखेंगे हम लोग, तो -3 और ये माइनस पहले से, तो प्लस का हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस इसको रखते हैं हम लोग 0 और ये है माइनस का होगा 2 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4। तो सी डी बराबर कितना निकल आएगा, सी डी बराबर निकला 2√2। तो ये सी डी की वैल्यू निकल आई, कितनी निकली, 2√2 निकली। अब इसकी वैल्यू 2√2 निकल आई। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए डी। तो हम लिखते हैं ए डी। तो ए डी जब हम लोग लिखें तो ये और ये पॉइंट लें, तो हम इसको लिखेंगे पहले, डी है ना, तो पहले लिखेंगे -3 और इसको लिखते हैं माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर इसको लिखते हैं हम लोग 0 और ये माइनस करेंगे +2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का है, कितना है, -3 है, तो प्लस का, तो बचेगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर कितना निकल आएगा, ए डी बराबर निकल के आएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा सीधा, ठीक है, 4 ये। तो ए डी बराबर निकल के आ गया यहाँ पे 2√2। तो ये भी कितनी निकली है, 2√2। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए बी, बी सी और सी डी, ये चारों भुजाएं कैसे निकली, बराबर। और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या होता है, तो जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, वर्ग बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ ऐसे, इस तरीके से, ओके, तो अगर मैं इन ए सी में अभी निकाल के देख लूँगा एक, चलिए इनको हम मिला ही देते हैं, हम बी कर्ण और चेक कर लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोग निकालेंगे किसकी साइड, बी कर्ण, बी कर्ण की दूरी। तो बी कर्ण हम लेते हैं पहले ए सी। तो जब हम ए सी लेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, ए सी हमको मिलेगा, ए ये रहा, सी ये रहा। तो हम लिखेंगे इसको पहले, तो हम √ ये कितना हो जाएगा, देखो -1 और इसको करें -1, तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे इसको प्लस का, ये लिखेंगे -2 और इसको लिखेंगे -2। तो ये कितना आएगा, ये तो 0 आएगा ऐसे। तो ए सी हम लोग जब निकालेंगे, देखो ये -2 और ये माइनस दोनों हैं, ये तो सेम। तो इसको -1 रखेंगे हम लोग, -1 रखा हमने, और इसको रखेंगे तो ये माइनस का है और एक माइनस होता है साइन, तो प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। इसको रखते हैं हम लोग, जब देखिए -2 और इसको तो ये तो 0 आएगा, ए सी बी कर्ण 0 आ रहा है, ठीक। चलिए हम लोग ये कर देते हैं, बी कर्ण हम लोग कर लिया। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, मैं ये निकाल लेता हूँ ए बी और प्लस बी सी, इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर देता हूँ। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 2√2 का स्क्वायर होगा प्लस 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह सेम है। तो इसका करेंगे 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 × 2, तो ये कितना 8 कितना हो जाएगा 16। तो कितना निकला, ये 16 निकला। और यहाँ से अगर हम लोग चेक करें PR, ठीक है, तो हमने अभी क्या निकाला था, AC निकाला था, तो ये 0 हो गया था। तो ये कितना बचा था मेरे पास, √ यहाँ से बचा था -4 का स्क्वायर। तो इसका हम लोग अगर सॉल्व करें तो कितना निकलेगा, 16 हो जाएगा। ये कितना 16, तो बाहर जो निकलेगा 4 निकलेगा, तो बाहर निकलेगा 4। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे AB का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ये क्या कर्ण, तो इक्वल में होगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी, तो इन दोनों का जो स्क्वायर किया तो कितना है 16 निकला, अभी हम लोगों ने निकाला। और ए सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते तो ये 16 इक्वल 16। तो ये दोनों इक्वल, बी कर्ण भी कैसे निकले, इक्वल निकला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण बी, ये जो है कोण बी समकोण है, अतः ए बी सी डी की चारों भुजाएं बराबर हैं, अतः यह वर्ग है। तो ये कैसा है, वर्ग निकला ये। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, एक सेकंड पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये सेकंड है मेरे पास, इसको हम ले लेते पी क्यू आर एस, हमने पी क्यू आर एस नंबर दे दिया है इनको। तो यहाँ पे पी के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो पी के पॉइंट होंगे -3,5, क्यू के होंगे 3,1 और इक्वल साइन लगा देते हैं हम लोग, और आर के जो होंगे वो होंगे 0,3 और यस के जो होंगे वो होंगे -1, -4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -3,5, 3,1, 0,3 और ये कितना है -1, -4। तो ये हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो हमको ये चेक करना है कि ये वर्ग है, चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, वो हमको बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे पी क्यू की, किसकी निकालेंगे, पी क्यू की। तो हम लोग निकालेंगे पी क्यू बराबर, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो ये और ये पॉइंट हम लोग लेंगे। तो जो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, पहले हम इसको रखेंगे 3 और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस फिर हम रखेंगे 1 और इस माइनस को करेंगे 5 का स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 36 और प्लस 16। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल गया पी क्यू बराबर √52। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 × 2 × 13, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13 और √2। तो ये किसकी वैल्यू निकला है, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर कितना निकला 2√13। तो ये इसकी वैल्यू निकल आई कितनी 2√13। चलिए अब हम लोग क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर। तो हम लोग निकालते हैं क्यू आर। तो जब हम लोग लेंगे क्यू आर √, तो देखिए क्यू कहाँ पे है, क्यू ये रहा, आर ये रहा। तो क्यू आर लेंगे तो पहले हम इसको लिखेंगे 0 माइनस करेंगे कितना 3 स्क्वायर प्लस फिर 3 माइनस करेंगे हम 1। तो देखो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू होगा यहाँ पे 9 होगा, ये 4 होगा, कितना निकला है 13। कितना निकला, ये 13 निकला। चलिए इसको हमने निकाल लिया, कितना का √13। आगे देख लेते। अब हम लोग निकालेंगे आर एस। ठीक है, क्या निकालते हैं हम लोग, इसको निकाल लेते हैं। हमने दो चीज़ें निकाल ली हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं आर एस। तो आर एस हम लोग जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो √r और एस लिया हम, तो हम इसको रखेंगे -1 और माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर होगा प्लस फिर हम रखेंगे -4 और माइनस करेंगे 3 को स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 59। तो ये हो जाएगा √50। कितना हो गया, √50 हो गया। चलिए हम आगे देख लेते हैं। एक चीज़ और रहेगी अभी पी एस या एस पी अब बोल लीजिए। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं एस और पी। तो हम लोग इसको रखते हैं पहले -3 और इसको करेंगे माइनस है ये पहले से, तो हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस फिर हम रखेंगे 5 और माइनस करेंगे इसको, तो ये -1 हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ पे बचेगा -2 मतलब 4 होगा प्लस ये होगा 9 का कितना 81। कितना हो गया 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 85।
तो यहाँ पे सारी देखिए अलग अलग भुजाएं निकली, इसकी क्या निकली है, इसकी क्या निकली, ये क्या निकली, मतलब सब अलग अलग भुजाएं निकल रही हैं। तो हमसे पूछा गया था चतुर्भुज पूछा गया था ना, तो यहाँ पे कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं निकल रही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस, ये एक भी इक्वल नहीं निकली, कोई भी साइड इक्वल नहीं निकली। इसकी साइड कितनी निकल रही थी, देखो क्या निकल रही थी, ये निकली 2√13 निकली थी, ये √13 निकली थी, ये कितनी निकली थी 50 निकली, और ये कितनी निकली 85 निकली। तो ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर, कोई भी बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे बिंदु पी क्यू आर एस एक रेखा में हैं। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू आर कामा एस से चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इससे जो है वो चतुर्भुज नहीं बनेगा। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हम लिख लेते हैं यहीं पे। तो थर्ड पार्ट हमको दिया गया है 4, 5 और 7, 6 और 4, 3 और 1, 2, ये हमको दिया गया है। तो ये हमको चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको भी। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं पी क्यू आर एस। तो इसके हम लोग मान लेते हैं कि 4, 5 हैं, और इसके हमने दे दिया 7, 6, इसको हमने 4, 3 और इसको हमने डाल दिया 1, 2। तो हम लोग ये सारे भुजाएं निकाल के देखें। तो हम पहले निकाल लेते हैं पी क्यू। तो देखो जब हम पी क्यू निकालेंगे तो पी और क्यू तो हम रखेंगे 7 माइनस कितना करेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस फिर रखेंगे हम 6 माइनस कितना करेंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 3 का 9 होता है, और इसका कितना 1, तो कितना निकला √10। कितना निकला √10। चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं क्यू एस को, क्यू आर को। तो क्यू आर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, देखो √4 माइनस करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर, प्लस फिर करेंगे हम लोग 3 माइनस करेंगे हम 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा -3 तो हो जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा -3 तो हो जाएगा 9, कितना निकलेगा 18। कितना निकला, ये 18 निकलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आर एस निकाल लेते हैं हम लोग, आर एस। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो रखेंगे हम 1 और माइनस करेंगे कितना 4 का स्क्वायर, प्लस फिर रखेंगे हम 2 और माइनस करेंगे कितना 3। तो ये कितना निकलेगा, देखो यहाँ से बचेगा -3 तो हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो प्लस का 1 रहेगा। कितना निकलेगा √10। कितना निकला √10 निकला। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग एस पी को, एस पी। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे, ये मेरा फेवरेट है एस पी, ठीक है। एस पी नाम मेरा फेवरेट नाम है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जब इसको रखेंगे हम 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 2 रखेंगे, माइनस कितना करेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा तो हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे भी 3 बचेगा हो जाएगा 9, तो कितना निकला 18 निकला। कितना हो गया 18। तो हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। ये कितना निकल रहा था √18 क्यों, और ये कितना निकल रहा था √10। तो ये मेरे पास निकली थी। तो हमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर मिल रही हैं। तो ऐसे हम आयत को नहीं बोल सकते हम लोग, तो हमको ये निकालने होंगे क्या, विकर्ण। ये जो विकर्ण है हमको विकर्ण चेक करने, क्योंकि ये आयत हो सकता है लेकिन वो कन्फर्म नहीं है, तो हम विकर्ण निकालेंगे। तो हम लोग विकर्ण निकालते हैं, किसको निकालते हैं हम लोग, इसको निकालेंगे क्यू एस को। जो हम क्यू एस निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, क्यू विकर्ण है ये विकर्ण। तो हम क्यू एस लेंगे तो ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, तो हम लिखेंगे 1 माइनस करेंगे 7, प्लस इसको लिखते हैं हम लोग फिर 2 और माइनस करेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 36, प्लस यहाँ पे बचेगा 4 तो हो जाएगा 16। दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा 52। कितना है 52।
तो ये विकर्ण कितना निकला 52 निकला। और हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ 52, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं पी आर को। तो जब पी आर को हम लोग निकालेंगे तो हम रखेंगे 4 - 4, तो कितना देखो 4 - 4 होगा स्क्वायर, प्लस 5 - 3, तो इसको हम लिखेंगे 5 - 3। तो इसको हम लोगों ने जब लिखा 5 - 3, ठीक, तो ये कितना, ये 0 प्लस यहाँ 2 बचेगा तो 4, तो कितना लिखेगा 2 निकलेगा। तो विकर्ण यहाँ पे बराबर नहीं है, मतलब क्यू एस बराबर पी आर नहीं है, ये हमारे पास बराबर नहीं निकले विकर्ण। और हमारे पास जो भुजाएं थी वो बराबर निकले, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु पी क्यू आर एस से बने चतुर्भुज में पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस है, ठीक है, पी क्यू बराबर आर एस निकली, और क्यू आर बराबर पी एस है, दोनों भुजाएं कारण। तो हम लोग बोल देंगे यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं निकले। अगर विकर्ण बराबर निकलते तो हम देखते। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गए हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।